जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास में तुलसी माता और एक बुढ़िया माई की कथा बड़ी प्यारी और भावनात्मक है। भक्ति, प्रेम और भगवान के वचन की सच्चाई से भरी हुई। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर श्रवण करते हैं। अधूरी कथा नहीं छोड़ना, क्योंकि पूरी कथा श्रवण करने के बाद ही भक्ति की सच्चाई का प्रमाण मिलता है और साथ में पूर्ण फल भी। प्रिय भक्तों, एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी, साधारण परंतु बहुत भक्ति भाव से भरी हुई। हर सुबह वह तुलसी माता के पास जाती, उन्हें प्रेम से जल चढ़ाती, रोजाना तुलसी जी को सींचती और बाद में बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना करती। हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा दुर्वा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास्त दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का गांठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। हर दिन वही प्रार्थना, वही प्रेम, वही भक्ति। पर कुछ ही दिन में तुलसी माता की पत्तियां मुरझाने लगी। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे तुलसी, तुम्हारे पत्तियां क्यों सूखी जा रही है? तुलसी माता बोली, हे प्रभु, हर दिन एक बुढ़िया माई आती है, अपने मन की कई इच्छाएं और कई मांगे करती है। मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, पर एक बात मैं नहीं कर सकती हूँ। वह मांगती है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का कांधा मिले। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे तुलसी, चिंता मत करो। जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं स्वयं जाकर उसे अपना कांधा दूंगा। समय बीता। एक दिन वह बुढ़िया माई सचमुच चल बसी। पूरा गांव इकट्ठा हुआ उसके अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन जब लोगों ने उसकी अर्थी उठाने की कोशिश की तो अर्थी हिली तक नहीं। वह इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई नहीं जा पा रही थी। गांव के लोग हैरान होने लगे। बुढ़िया माई तो बड़ी भक्ति करने वाली थी, फिर उसकी अर्थी भारी क्यों? उसी समय वहां एक रुद्र ब्राह्मण आया। वह और कोई नहीं थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। भेष बदलकर पूछा कि एक ऐसी भीड़ भाड़ लगी है। गांव वाले बोले, बाबा, एक बुढ़िया माई मर गई है। ये बुढ़िया बड़ी पापिन रही होगी, तभी तो हम सब इसकी अर्थी उठा नहीं पा रहे हैं। रुद्र ब्राह्मण बोले, बेटा, मुझे उसके कान में कुछ कहना है, फिर देखो सब ठीक हो जाएगा। वह झुके और बुढ़िया माई के कान में बोले, माई, अब तू अपने मन की कर ले। पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास्त ले, वैकुंठ में वास ले, चंदन की गांठ ले, चटकती चाल ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का सुख ले और अब श्री कृष्ण का कांधा ले। बूढ़ी माई की अर्थी हल्की हो गई। सभी गांव वाले आश्चर्यचकित थे। अतः भगवान स्वयं बूढ़ी माई की अर्थी को कांधा देकर श्मशान तक ले गए। उसी क्षण बूढ़ी माँ को मोक्ष मिल गया। तुलसी माता के आशीर्वाद और भगवान श्री कृष्ण के वचन से उसकी आत्मा को मुक्ति मिली, वैकुंठ धाम प्राप्त हुए। भक्ति सच्ची हो तो भगवान भी वचन निभाने आते हैं। जय तुलसी मैया, जय श्री कृष्ण। श्री राधे राधे।